नमस्कार दोस्तों, आज हम थोड़ा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने निर्णय किया कि राष्ट्रपति के पास जो भी बिल जाएंगे उन्हें राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर पास करके भेजना होगा, वरना उन्हें 3 महीने बाद अपने आप ही पास मान लिया जाएगा। इस पर सरकार के अंदर और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में बहुत चहल पहल है। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में अपनी राय रखी है। कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ बोला है। और अभी हाल ही में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इसके बारे में अपनी टिप्पणी रखी है, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। आज हम निशिकांत दुबे की उसी टिप्पणी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बीजेपी के एक सांसद है निशिकांत दुबे, जो झारखंड से के गोंडा से सांसद है। ये 2009 से लगातार वहां से सांसद चुनते आ रहे हैं और ये संसद में अपनी कड़ी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। इनके भाषण भी आपको यूट्यूब वगैरह पर फेमस मिलेंगे और हर एक मुद्दे पर बीजेपी इनको अपनी राय रखने का मौका देती रहती है। आपको याद होगा, महुआ मित्रा को जब संसद से निलंबित किया गया था तो वो केस भी इन्होंने ही उठाया था। उस केस के ऊपर पहली बार इन्होंने ही बात की थी और उस मुद्दे को भी संसद में इन्होंने ही उठाया था। उसके अलावा ये नेशनल हेराल्ड पर और कई मुद्दों पर गांधी परिवार को भी घेरते रहते हैं और अपनी टिप्पणियों के लिए और अपनी तीखी जुबान के लिए जाने जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो एक मेमोरेंडम पास किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति या गवर्नर कोई भी बिल 3 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता। अगर वो 3 महीने में इस बिल को पास नहीं करते तो उस बिल को अपने आप पास मान लिया जाएगा। इस बात पर इन्होंने अपनी राय व्यक्त की है और इस पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जमकर लतेड़ा है। इन्होंने एएनए को अपना बयान देते हुए कहा कि अनुच्छेद 141 के अंडर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मान्य माना जाता है। पर 368 के अंडर कानून बनाने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ संसद को है। आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते। अब उसके बाद जो वक्फ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से प्रतिक्रिया है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट वक्फ के मामले पर चल रही है, उसके बारे में भी उन्होंने खूब बयान दिया। इन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर, चाहे कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर या काशी मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं से कागज मांगती है। उन्हें कहते हैं कि आप प्रूफ कीजिए यहाँ पे पहले कोई मंदिर था कि नहीं। पर जैसे वक्फ का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 300 साल पहले की मस्जिदों के कागज कहाँ से लाएंगे। इन्होंने इस तरह की बात करते हुए ये भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही आज देश में जो दंगे हो रहे हैं, जो ये सिविल वॉर की स्थिति बनती जा रही है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कारण ही है। इसका सबसे बड़ा कारण है सुप्रीम कोर्ट। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। इन्होंने तो आगे बढ़कर ये भी कह दिया कि अगर हर कानून सुप्रीम कोर्ट को ही बनाना है तो संसद का क्या मकसद है, विधानसभाओं का क्या मकसद है, इन पर ताला लगा देना चाहिए। ऐसे ही बयान बीजेपी के एक नेता दिनेश शर्मा ने भी दिए हैं और इसके बाद बीजेपी ने हर बार की तरह अपने आप को इन बयानों से अलग कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि जो भी निशिकांत दुबे ने बयान दिया है उसको पार्टी का आधिकारिक बयान ना माना जाए, वो उन्होंने अपनी निजी कैपेसिटी में दिया है। अब जेपी नड्डा ने जिस तरह का एक ट्वीट किया है, इस पर भी लोगों की डबल प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी हर बार ही ऐसा करती है, अपने नेताओं को बयान देने के बाद आधे रास्ते में छोड़कर भाग जाती है, जैसे उन्होंने कंगना रनौत के साथ किया या नुपुर शर्मा के साथ किया। और कुछ लोगों का कहना है कि एक गुड कोप बैड कोप टाइप की टेक्निक है। आप एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट को गाली देगा और दूसरा पक्ष उन्हें समझाएगा कि नहीं नहीं, ये हमारे साथ नहीं है, ये हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। और जो ये गुड कोप बैड कोप वाली स्ट्रेटेजी है, ये सुनने में ठीक भी लग रही है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी इस पर बयान दिया था, जो कहीं ना कहीं लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो यूं ही चला गया। किरण रिजिजू ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट संसद के मामले में दखल देना चाहेगी तो एक टाइम ये भी आ सकता है जब संसद भी सुप्रीम कोर्ट के मामलों में दखल दे और वो सिचुएशन किसी को भी पसंद नहीं आएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरों में रहना चाहिए। If tomorrow the government starts giving comments and interferes into the judiciary thing, it won't be nice. इन सब चीजों के अलावा पिछले हफ्ते से जिस तरह की राजनीतिक गतिविधियां दिल्ली में चल रही है, जैसे कि हर बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट मीटिंग होती थी, जो इस बार पोस्टपोन कर दी गई। इसके अलावा बीजेपी के बड़े बड़े मिनिस्टर जेपी नड्डा के घर पर मिले थे और प्रधानमंत्री मोदी भी जाकर
राष्ट्रपति जी से मिलकर आए थे। इसके बाद दिल्ली में राजनीतिक चहलकदमी बड़ी तेज है और लोगों का मानना है कि या तो सरकार बंगाल में जो हिंसा चल रही है उसके ऊपर कुछ करने का सोच रही है, या फिर राष्ट्रपति के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बयान दिया है, जिसके बारे में अभी हमने बात की है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सरकार अध्यादेश लाने की सोच रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार किसी तरह का भी अध्यादेश लाने की या सुप्रीम कोर्ट को किसी भी तरह से बांधने की स्थिति में है? तो क्या उनकी इस तरह की कुछ इच्छा है भी कि नहीं? आप अपनी राय कमेंट्स में बताएं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।